हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। यूनिट फर्स्ट अपनी चल रही है, पेपर फर्स्ट की थर्मोडायनेमिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट हम पढ़ रहे हैं। पहले कई क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार से फिर मैं ये कहूँगा कि क्लासों को रेगुलर पढ़ते रहें, रिवाइंड कर कर समझें, तभी आगे तक हम ठीक से और स्पष्ट रूप से चीज़ों को समझ पाएंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय। अब सबसे पहले ये समझो कि ऊष्मा भंडार होता क्या है। तो भंडार का मीनिंग तो सब समझ सकते हो। भंडार शब्द का मतलब होता है अनलिमिटेड, बहुत सारी चीज़ें जहाँ हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में अन्य की तुलना में अगर कोई चीज़ हो। अब यहाँ केवल हम ऊष्मीय निकायों को पढ़ेंगे तो ऊष्मीय भंडार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा कोई सोर्स जहाँ ऊष्मा की अनलिमिटेड मात्रा स्टोर हो, ऊष्मा की बहुत ज़्यादा मात्रा स्टोर हो, संचित हो, उसको हम बोलेंगे ऊष्मा भंडार। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि परिवेश, हमारा चारों तरफ का वातावरण जो है उसमें बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा है। परिवेश मतलब वायुमंडल पूरा, जैसे इस समय सूर्य, दिन के समय सूर्य की ऊष्मा पूरे वायुमंडल में वितरित है। तो पूरा जो वायुमंडल है, परिवेश है, वातावरण है, उसको हम क्या मान सकते हैं? ऊष्मा भंडार। क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, मकान, पेड़ पौधे, सब उसी से लेंगे ऊष्मा। तो वो पूरा का पूरा जो अनलिमिटेड सोर्स है ऊष्मा का, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा भंडार बोलेंगे। और ऊष्मा भंडार के संपर्क में कोई निकाय, चला तुम तो, मैं फालतू कॉल है, बाद में कर लूँगा सब। चला तुम, चला। ऊष्मा भंडार के संपर्क में जो निकाय है, निकाय से मतलब कोई सूक्ष्म निकाय हमको लेना है। हालांकि बात स्थूल निकाय की करेंगे, लेकिन बड़ा निकाय तो भंडार हो गया। जैसे परिवेश या वातावरण, उसको तो हम बोलेंगे ऊष्मा भंडार। और उसके संपर्क में कोई छोटा कमरा हो या कोई पात्र जिसमें गैस भरी हो, उसे हम वो निकाय मान सकते हैं। जैसे कमरा परिवेश के संपर्क में है कि नहीं, तो पूरा परिवेश जो है, वातावरण, वायुमंडल, वो तो क्या हो गया? ऊष्मा का भंडार हो गया। और ये जो कमरा है जिसमें कि कोई गैस है, अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद हैं, निकाय है ये। तो परिवेश ऊष्मा भंडार, और उसके संपर्क में ये क्या हो गया? कोई छोटा निकाय, कमरा या किसी पात्र में भरी हुई गैस। तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में जब निकाय होगा तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्याओं में किस तरह चेंज होगा, उसका अपन अध्ययन करना चाहते हैं। तो माना कि ये क्या है? परिवेश के रूप में ऊष्मा भंडार। तो ऊष्मा भंडार भी एक निकाय है, बड़ा निकाय जिसको कह सकते हैं स्थूल निकाय। और इसके संपर्क में कोई छोटा निकाय अपन मान सकते हैं, ये कमरा या पात्र में भरी हुई गैस। तो ये निकाय ए निकाय हो गया। और इसको ऊष्मा भंडार को मान लेते हैं क्या? ए डैश निकाय, जिसकी ऊर्जा है ई डैश। तो ऊष्मा भंडार ये बड़ा निकाय, परिवेश या वातावरण जो हो गया, उसके संपर्क में ये एक छोटा निकाय हो गया, ए निकाय, जैसे कोई कमरा या कोई पात्र। अब इस पात्र में जो गैसें भरी हैं, गैस के परमाणुओं के बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे ऊर्जा स्तर डिवाइड मान सकते हैं, क्योंकि सारे परमाणुओं के ऊर्जा स्तर अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्थितियां अलग अलग ऊर्जाओं के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इसलिए हमने मान लिया कि इसमें बहुत सारे क्या हैं? ऊर्जा स्तर, या जिनको क्वांटम संख्या अपन कह सकते हैं। ऊर्जा स्तरों की संख्या माने क्वांटम संख्याएं। तो हमने क्या मान लिया? एक परिवेश, ऊष्मा भंडार, ए निकाय, जिस ए डैश निकाय, जिसकी ऊर्जा क्या है? ई डैश
ऊर्जा क्या है इसकी ई डैश, और कंप्लीट जो संयुक्त निकाय कहलाएगा दोनों को मिला के उसकी ऊर्जा हम क्या मानते हैं, संयुक्त निकाय को क्या लिखते हैं ए स्टार, और इसकी ऊर्जा को क्या लिखते हैं ई स्टार। तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में ये छोटा निकाय जैसे कोई कमरा या पात्र हो गया जिसमें भरी हुई गैस के बहुत सारे परमाणुओं के अनेक ऊर्जा स्तरों में डिस्ट्रीब्यूट मान लिया, उन ऊर्जा स्तरों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, क्वांटम संख्या। तो किसी आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, माना ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय ए निकाय जो है ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय ए के ऊर्जा स्तरों में किसी आई वे का मतलब कोई से हो सकता है, 5वां 6वां 8वां 12वां 15वां, आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EI है। इस ए निकाय में बहुत सारे ऊर्जा स्तर अपन ने मान लिए। ऊर्जा स्तर का मतलब क्या, एनर्जी लेवल, ऊर्जा ही है वो एक तरह से, इनको अपन क्वांटम संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊर्जा ही तो है वो, तो किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मान लीजिए कितनी है, EI है। तो संयुक्त निकाय की ऊर्जा को हम इसके रूप में लिखेंगे, यानी इस पूरे निकाय की ऊर्जा को डिटरमाइन ना करके केवल आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EI को डिटरमाइन करेंगे। तो संयुक्त निकाय ए स्टार की ऊर्जा, तो ई स्टार बराबर क्या लिखेंगे, ऊष्मा भंडार की ऊर्जा ई डैश और प्लस इस ए निकाय के आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EI के रूप में, या इसको हम ई डैश बराबर लिख सकते हैं ई स्टार माइनस EI। ये क्या है, ऊष्मा भंडार की ऊर्जा। ई डैश क्या है, ऊष्मा भंडार की ऊर्जा। तो ऊष्मा भंडार ए डैश में अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या कैसे लिखते हैं हम, ओम डैश ई डैश, या ई डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओम डैश और ई स्टार माइनस EI। तो जो ऊष्मा भंडार हमारा है ए डैश, उसमें अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या लिखेंगे, ओम डैश ई डैश, और ओम डैश ई डैश, ई डैश की क्या है, ई स्टार माइनस EI। EI क्या है, जो ऊष्मा भंडार के संपर्क में हमने निकाय माना है उसके ऊर्जा स्तरों में से किसी आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। यहाँ EI जो है वो बहुत कम है किसकी तुलना में, ई स्टार की तुलना में, क्योंकि ई स्टार तो कंप्लीट निकाय, संयुक्त निकाय की ऊर्जा है, और ऊष्मा भंडार उसमें मिक्स है। तो ऊष्मा भंडार की ऊर्जा तो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है, और उसके संपर्क में जो छोटा निकाय है, कमरा या कोई पात्र, उसमें तो सूक्ष्म मात्रा में ऊष्मा है, तो ऊर्जा कम होनी है। तो EI इज लेस देन क्या है, ई स्टार है। यानी कि अपन चाहें तो ई डैश लगभग बराबर क्या लिख सकते हैं, ई स्टार, यानी EI को नेगलेक्ट मान लें, अल्प मात्रा में है इसलिए। अब जो ऊष्मा भंडार हमने माना है, ऊष्मा भंडार ए डैश, ऊष्मा भंडार कौन सा है, ए डैश। तो ऊष्मा भंडार ए डैश में आई वे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा EI के लिए प्रायिकता जो लिखेंगे PI बराबर, PI इकाई के समानुपाती है अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के। पहले भी हम इस चीज़ को लिख चुके हैं, समझ चुके हैं कि प्रायिकता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या के। तो PI प्रोपोर्शनल ओम डैश ई डैश, और ई डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए ई डैश बराबर क्या लिखा है हमने, ई स्टार माइनस EI।
तो ई डैश की जगह यहाँ क्या लिख दीजिए, तो पी आई प्रोपोर्शनल ओम डैश, और ई डैश की जगह क्या लिख देंगे, ई स्टार माइनस ई आई। ठीक है, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के बाद अपन क्या लेते हैं, एक नियतांक लेते हैं। तो समानुपाती चिन्ह हटा के हमने ले लिया एक नियतांक सी, तो सी ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई। इसको अभी लिख देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब यहाँ सी जो है एक समानुपाती नियतांक है जो अवस्था आई पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, जो यहाँ अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या या ऊर्जा स्तरों की संख्या यानी कि क्वांटम संख्याओं पर डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, जहाँ सी एक नियतांक है जो अवस्था आई पर निर्भर नहीं करता है, अवस्था आई पर निर्भर नहीं करता है। अब इसको समीकरण 1 हमने लिख दिया। अब इस समीकरण 1 में हमें इसकी वैल्यू चाहिए ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से वही टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र यूज़ करेंगे। पहले भी हम इसको यूज़ कर चुके हैं पिछले क्लास में भी, तो टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र से। तो टेलर श्रेणी जो सूत्र होता है वह लॉग के लिए होता है, तो मान इसी का निकालना है, लेकिन लॉग के रूप में उसको एक्सपेंस कर सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे, लॉग ओम डैश ई स्टार और माइनस ई आई। इसका प्रसार हम करेंगे टेलर श्रेणी प्रसार सूत्र से। तो क्या लिखेंगे इससे प्रसार जब करेंगे, पहले भी हम इस सूत्र को लिख चुके हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है हमने। तो लॉग ओम डैश ई स्टार, फिर इसके बाद चूँकि यहाँ माइनस है, प्लस होता तो प्लस आता फॉर्मूले में, माइनस है तो माइनस डेल अपॉन डेल ई लॉग ओम डैश ई स्टार इंटू ई आई अपॉन फैक्टोरियल 1, और इसी तरह से आगे डॉट डॉट आगे प्रसार होगा। अब चूँकि ई आई की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ ई आई इज़ लेस देन ई स्टार, तो ई आई के उच्च पदों को नगण्य मानते हुए, तो बाकी के जो पद आएंगे उनमें ई आई का स्क्वायर आएगा, ई आई का क्यूब आएगा, ई आई की घात 4 आएगी, तो उन पदों को हमने क्या मान लेंगे यहाँ पे नेगलेक्ट। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ई आई अत्यल्प वैल्यू है, इसलिए ई आई की उच्च घातों को क्या मान सकते हैं, नगण्य, नेगलेक्ट मान लो। तो उच्च घातों को नगण्य मानने पर तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये बराबर ये और ये 2 स्टेप ले रहे हैं। केवल ई आई की फर्स्ट घात को अपन वैल्यूएबल मान रहे हैं, बाकी को नेगलेक्ट मान के छोड़ दे रहे हैं। तो स्क्वायर और क्यूब वाले छोड़ दिए। अब इसको इधर पक्षांतरण जिसे कहते हैं वो कर लीजिए। तो क्या आएगा हमें पास, लॉग ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई और माइनस, इसको हम इधर ले आए, तो लॉग ओम डैश ई स्टार, और इक्वल टू क्या बचा, माइनस। लॉग की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है पहले, तो लॉग की प्रॉपर्टी से किस रूप में लिखा जाएगा, प्लस चिन्ह हो तो गुणा में लिखा जाता है, और माइनस चिन्ह हो तो बटे में लिखा जाता है। तो दोनों में लॉग है, तो एक साथ दोनों पे लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओम डैश ई स्टार। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से, चूँकि माइनस है ना दोनों लॉग के बीच में, तो एक साथ लिखेंगे तो लॉग ये बटे ये, और इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बीटा ई आई। और जब लॉग हटाते हैं तो क्या होता है, ई की पावर हो जाती है चरघातांकी पद में, तो लॉग हटा दिया हमने, तो ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओम डैश ई स्टार इज इक्वल टू कितना हो गया, ई की पावर माइनस बीटा ई आई। इसको इधर पक्षांतरण कर दें तो क्या हो गया, ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई इज इक्वल टू, इधर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई ओम डैश ई स्टार और ई की घात माइनस बीटा ई आई। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2, समीकरण 2।
अब समीकरण 2 से हमको ये वैल्यू रखनी है समीकरण 1 में। ये वैल्यू आ गई ना हमारे पास ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई की, ये रही। तो ये समीकरण 2 से वैल्यू कहाँ रख दो, समीकरण 1 में प्रायिकता होगी। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो क्या हो गया समीकरण 1, देखो पी आई बराबर सी कांस्टेंट ऑलरेडी है ही ऐसे कैसे ही, तो सी एज इट इज़ हमने लिखा, और ओम डैश ई स्टार माइनस ई आई की जगह क्या हो गया, ओम डैश ई स्टार इंटू ई की घात माइनस बीटा ई आई। अब यहाँ ये भी एक कांस्टेंट है पूरी संख्या, तो इसको एक बड़ा कांस्टेंट अपन लिख देते हैं, तो बड़ा सी लिख दो इसको, और बाकी बचा ई की घात माइनस बीटा ई आई। ये समीकरण नंबर 3, जहाँ ये बड़ा सी किसकी जगह लिखा अपन ने, सी ओम डैश ई स्टार, क्योंकि संयुक्त निकाय की जो अभिगम अवस्थाओं की संख्या है वो नियत रहेगी और सी भी नियतांक है, तो दोनों नियतांकों की जगह अपन ने एक नया नियतांक मान लिया, तो सी ही माना है इसलिए बड़ा लिख सकते हैं। अब सी और ई की घात माइनस बीटा की जगह क्या लिख दो, 1/kt हो गया, तो क्या वैल्यू हो गई, ई आई अपॉन के टी। सी बड़ा ही है ये बड़ा वाला, तो इस तरह से हम प्रायिकता लिख सकते हैं। और अगर सी की भी वैल्यू हम ज्ञात करना चाहते हैं, ये कांस्टेंट सी की वैल्यू भी हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसका समेशन कर दीजिए। समीकरण 4 का क्या कर दो, समेशन लेने पर दोनों साइड में समीकरण 4 का क्या ले लो, समेशन, तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ पी आई इज इक्वल टू समेशन सी ई की घात माइनस ई आई अपॉन के टी। अब चूँकि समेशन ऑफ पी आई मतलब सारी प्रायिकताओं का योग हो गया, ये समेशन पी आई का मतलब क्या हो गया, पी आई तो है किसी आई वे ऊर्जा स्तर की प्रायिकता, आई वे ऊर्जा स्तर के लिए लिखी है हमने ये, और सारे ऊर्जा स्तर जो निकाय में हैं जिनको अपन क्वांटम संख्या बोल रहे हैं ऊर्जा स्तरों की संख्या को, तो सारे ऊर्जा स्तरों के लिए जो प्रायिकताओं का समेशन, तो समेशन हमेशा किसके बराबर होता है, 1। टोटल प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, 1 इक्वल टू सी का कांस्टेंट है, इसका समेशन से कोई लेना देना नहीं, तो सी को बाहर लिख दिया, और समेशन ऑफ ई की घात माइनस ई आई अपॉन के टी। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी इक्वल टू क्या हो गया, ये बटे में आ जाएगा, तो 1 अपॉन समेशन ऑफ ई की घात माइनस ई आई अपॉन के टी। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, सी का मान। अब सी का मान उठा के यहाँ से कहाँ रख दो, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में जब सी का मान रखेंगे, समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, तो समीकरण 4 क्या हो गया, देखो अब प्रायिकता हमारे पास होगी पी आई बराबर, इस सी की जगह हमने ये वैल्यू रख देनी है 1/, में, और ये ऊपर का ऐसे ही रहेगा, तो ई की घात माइनस ई आई अपॉन के टी अपॉन, और सी की वैल्यू 1/, तो 1/, का मतलब अपॉन में आ गया, समेशन ऑफ ई की घात माइनस ई आई अपॉन के टी। या बीटा के रूप में लिखना चाहते हैं तो बीटा के रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी ई की घात माइनस बीटा ई आई अपॉन समेशन ऑफ ई की घात माइनस बीटा ई आई। तो ये प्रायिकता वितरण फलन कहलाता है। यह है यानी समीकरण 4 या 6, कांस्टेंट के रूप में लिखे तो 4 और कांस्टेंट की वैल्यू रख के लिखे तो 6। तो समीकरण 4 एवं समीकरण 6 ऊष्मा भंडार के संपर्क में, ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय का प्रायिकता वितरण फलन कहलाता है। इस समीकरण को क्या बोलेंगे हम, प्रायिकता वितरण फलन। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि प्रायिकता वितरण फलन क्या है, तो केवल आधा नंबर का क्वेश्चन आता है, तब ये हमें ये फॉर्मूला लिख देना है डायरेक्टली। तो प्रायिकता वितरण फलन, वैसे 3 नंबर क्वेश्चन आता है ये, तो प्रायिकता वितरण फलन के रूप में इसको लिख सकते हैं। और जहाँ ये जो ई की घात है,
e की घात माइनस बीटा EI। तो EI वाला पद है चरघातांकी जो पद है, चरघातांकी पद, इसको बोल्ट्जमान घटक या गुणक कहते हैं, क्योंकि इसमें बीटा जो है, बीटा की वैल्यू 1/kT और k क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, इसलिए बोल्ट्जमान घटक या गुणक कहते हैं। ठीक है।